एजेंट अकेडमी। आज हम बात करेंगे नीट 2020 के बायोलॉजी के पार्ट 2 के क्वेश्चन। पार्ट 1 में 45 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल चुके हैं। हम यहाँ पे पार्ट 2 में 45 क्वेश्चंस के आंसर की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा कि द ओवरी इज़ हाफ इन्फीरियर इन, मतलब हाफ इन्फीरियर ओवरी किस में होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है मस्टर्ड, सेकंड है सनफ्लावर, थर्ड है प्लूम और फोर्थ है ब्रिंजल। हम सबको पता है कि मस्टर्ड मतलब सरसों में सुपीरियर ओवरी होती है। सनफ्लावर सूरजमुखी जो होता है उसमें भी क्या होती है, इन्फीरियर ओवरी होती है। ब्रिंजल में भी सुपीरियर ओवरी होती है। सिर्फ एक हमारा यहाँ पे ऑप्शन है प्लूम ही ऐसा होता है जिसमें क्या होती है, हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है, पेरीगाइनस कंडीशन होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। बेसिक अमाइनो एसिड मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है। बेसिक अमाइनो एसिड मेनली हमारे 3 होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टडीन। तो यहाँ पे बेसिक ही पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा लाइसिन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए गए हैं, अलग अलग कॉलम 1 और कॉलम 2। उसमें क्या इसमें सेलेक्ट करना है आपको। जैसे फर्स्ट आपका दिया हुआ है ए में स्नोफिल्स। ठीक है। फर्स्ट आपका दिया है स्नोफिल्स। स्नोफिल्स क्या करता है, तो हम इसको किससे मैच करते हैं। स्नोफिल क्या करता है, रिलीज करता है हिस्टामिन्स डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। ठीक है। तो ये करेंगे, ए को हम थर्ड से मैच कर देंगे। अब हमको एक चीज़ में ये देखनी है कि जो ये क्वेश्चंस होते हैं हमारे एलिमिनेशन वाले, इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम एलिमिनेट कर ले गए तो हमारा टाइम भी बचता है और क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। ठीक है। तो हमें देखिए कि ए का थर्ड किस में है। ए का थर्ड सिर्फ हमको किस में, फोर्थ में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी जब फोर्थ मैच कर गया इसके बाद आप लोग तो मैच ही कर लेंगे। अगला देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा मैच वाला है। तो उसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें हम फिर मैच करते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि 6 to 14 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किस में होते हैं। तो इसमें किसका हो जाएगा, साइक्लोस्टोम्स। मतलब ए को हम किससे मैच करते हैं, सेकंड से। ठीक है। साइक्लोस्टोम से मैच करते हैं। फिर मैंने जो बात अभी पीछे बताई थी कि जो हम एलिमिनेट करते हैं देखते हैं कि, तो हम देख रहे हैं ए का सेकंड किस में है, सिर्फ फोर्थ में है ही ए का सेकंड, बाकी तो हमें कहीं मिल नहीं रहा है। तो इसका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है। बाकी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग, फिर से मैच वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 में है। पहला हमारा ऑप्शन ए कह रहा है, ए कह रहा है कि प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किस में है, तो प्लेसेंटा क्या है, HCG। HCG मतलब ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो प्लेसेंटा को हम इससे मैच करते हैं सेकंड से। ठीक है। अब फिर देखिए वही बात है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए को हमने सेकंड से मैच किया और ए में सेकंड किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। इसका मतलब कि ये थर्ड इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैच वाला है। अगला क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, फिर देखते हैं कि हमको यहाँ पे बीटी कॉटन, कॉलम 1 में देखिए ए को बीटी कॉटन किससे मिलता है हमको। ठीक है। बीटी कॉटन किससे मिलता है, बीटी कॉटन बैसिलस thuringiensis से मिलता है। ये तो सबको पता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम ए को फोर्थ से मैच कर देंगे। ठीक है। ये फोर्थ पे आ रहा है ना बीटी कॉटन। अब ए का फोर्थ कहाँ पे है, इसमें ज़रा सर्च करिए आप लोग, ए का फोर्थ कहाँ पे है। ए का फोर्थ हमारा मिल रहा है फोर्थ में। ठीक है। और तो कहीं मिल नहीं रहा है। तो बाकी आप लोग मैच कर लेना इसको। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। मतलब करेक्ट ऑप्शन इसमें जो दिए हुए हैं, एक रॉन्ग दिए हुए हैं, इनको इसमें से हमको सिलेक्ट करना है कौन सा, करेक्ट वाला। तो पहला ए कह रहा है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होता है। ये सही है, गलत है, ये गलत है। दूसरा कह रहा है सिकल सेल एनीमिया, ये देखिए इसमें क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड देखिए क्या कह रहा है, थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड है, ये भी गलत है। और फोर्थ क्या कह रहा है,
हीमोफीलिया, ठीक है। तो हीमोफीलिया क्या है? वाई लिंक्ड, ये भी गलत है। तो हमारा सही कौन सा है? सही है, इसमें कौन सा सही है? सही है हमारा क्वेश्चन जो है कि इसमें सिकल सेल एनीमिया जो है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया वाला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें वो सही है, सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे हम सेकंड पे करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक। ऑप्शन पढ़िए अब यहाँ पे। पहला ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही बात कह रहा है। अगला सेकंड क्या कह रहा है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम, ठीक है, ये बात तो कहीं से नहीं सही लग रही है। थर्ड देखिए क्या कह रहा है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और इससे नेट प्रोडक्टिविटी में कोई रिलेशन ही नहीं है, ये भी गलत बात है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? हमेशा कम होती है नेट प्रोडक्टिविटी से, ये भी गलत है। ग्रास सबसे पहले तो प्रोडक्टिविटी ग्रास की ही होती है, तो हमें सही किसमें दिख रहा है? फर्स्ट में, कि ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मिलेट्स, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? यूरिया एंड रेनल, ठीक है, कैलकॉल्सी। दूसरा कह रहा है कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। तीसरा कह रहा है कि रेनल कैलकुलसी एंड हाइपर कैलमिया, ठीक है। और चौथा कह रहा है कि यूरियमिया एंड कीटोन्यूरिया। हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रेजेंस जो होती है इसमें कंडीशन में क्या होता है? डायबिटीज़ और मिलेट्स कौन इंडिकेट करता है? कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। तो इसका कौन सा? सेकंड हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन, स्ट्रिकिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट फॉर देयर, किसके लिए होता है? पहला करा ग्रोथ रिस्पॉन्स के लिए होता है, दूसरा करा डिफेंस एक्शन के लिए, तीसरा करा इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, और चौथा करा है कि न्यूट्रिटिव वैल्यू के लिए। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा ये होता है 47 क्वेश्चन का आंसर जो क्या कह रहा है? डिफेंस के लिए होता है, डिफेंस एक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायबिटी, डायबिटी को कौन प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहला कह रहा है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रेनल ट्यूब्स ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। दूसरा कह रहा है एट्रियल न्यूट्रिएंट फैक्टर काजेज द वैसोकॉन्स्ट्रिन, ठीक है। तीसरा कह रहा है डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ रेजिन बाय जेजी सेल्स, और चौथा कह रहा है कि मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू द अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, ठीक। और यहाँ पे बात किस चीज़ की पूछी जा रही है? बात पूछी जा रही है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डायवर्सिस, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, ये, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि नेम ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर which spraying on the sugarcane crop increase the length of stem, those increasing the yield of sugarcane crop। यहाँ पे किसका हम, तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है जिब्रेलिन, दूसरा है इथाइलिन, तीसरा एब्सिसिक एसिड, और चौथा है साइटोकाइनिन, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिफर्स टू द जीन आई दैट कंट्रोल एवीओ ब्लड ग्रुप्स। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ये प्रेजेंस अ पर्सन विल हैव ओनली
2 ऑफ द 3 एलील्स। दूसरा कह रहा है हमारा कि व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। ये बात सही कह रहा है यहाँ पे। तीसरा कह रहा है कि एलील्स आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। और चौथा कह रहा है कि द जीन आई हैज़ 3 एलील्स। तो यहाँ पे हमारे हमको सिर्फ सही कौन सा लग रहा है? 2 वाला, ये कि व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे आर एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे कह रहा था द स्पेसिफाई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1 इज। इसमें कौन सा है? देखिए यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे दिया हुआ है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में। तो देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा है? देखिए कि यहाँ पे हमको हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो सही है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। ठीक है, अब रॉन्ग स्टेटमेंट की बात करते हैं। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। ये हमारा गलत है। अगला कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे बात सही है। तीसरा कह रहा है कि फीटस रिसेसिव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर इट एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ये भी गलत है। व्हेन चौथा कह रहा है कि व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ये भी गलत है। तो यहाँ पे कौन सा सही? ये है कि एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव द फुल रिस्पॉन्स। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब कह रहा पहला क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बॉन्डिंग विद हीमोग्लोबिन। ये यहाँ पे गलत है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा हाइयर H+ कंसंट्रेशन इज एल्वियोल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये सही है। तीसरा देख लीजिए क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि लो PCO2 इज एल्वियोल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये यहाँ पे गलत है। और चौथा है कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर। कौन सा सही है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही हुआ है कि हाइयर H+ कंसंट्रेशन इन एल्वियोल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे सेकंड वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। अगली बात करते हैं, देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए ध्यान रखना कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट कौन सा है। पहला क्या कह रहा है कि द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड C पेप्टाइड। ठीक है, ये सही है? नहीं। द फंक्शनल इंसुलिन हैज A एंड B चेन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सही बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड का लिंक होता है। अब यहाँ पे अगला कह रहा है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन E. coli। ये भी गलत है। इन मैन इंसुलिन सिंथेसाइज एज द प्रो इंसुलिन। और ये भी यहाँ पे गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड वाला हमारा सही हो जाएगा ये। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रोबिलाई और कौन्स आर फाउंड इन। स्ट्रोबिलाई और कौन्स किस में पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है मार्केंसिया, इक्वेसिटम, सेल्विनिया, टेरिस। तो किस में होता है? हमारा इक्वेसिटम में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब आइए अगली बात करते हैं हम इसकी, अगले क्वेश्चन की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इन एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कॉन्सीव। ठीक, अब यहाँ पे बात कह रहा है कि GIFT एंड ZIFT। दूसरा है ICSI एंड ZIFT। थर्ड कह रहा है GIFT एंड ICSI। और फोर्थ कह रहा है ZIFT एंड IUT। कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन है फोर्थ वाला। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द प्लांट पार्ट्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2
जनरेशंस, वन व्हिच विद इन द अदर। पहला है कि पॉलिन ग्रेन इनसाइड द एंथर, ठीक है, पॉलिन ग्रेन इनसाइड द एंथर, ये बात सही है कि पॉलिन ग्रेन इनसाइड द एंथर है, पहली बात सही है। दूसरा कह रहा है कि जर्मिनेटेड पॉलीग्रेन विद इन 2 मेल गैमेट्स, ये बात गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सीड इनसाइड द फ्रूट, ये भी गलत है। चौथा क्या कह रहा है कि एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, ये बात सही है। तो ए और डी सही है। ए और डी किस में है? थर्ड में है, तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट शो द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। तो इसमें पहला है कि लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय द बंडल शीथ, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैराकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। थर्ड है वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। और चौथा कह रहा है डी वाला कि फ्लोएम पैरेन्काइमेटस एब्सेंट। आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट इज पार्ट, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा चौथा है मोनोकॉटिलिडन सिस्टम, ठीक है, ये इसका सही है जी, कि फ्लोएम पैरेन्काइमेटस एब्सेंट मोनोकॉटिलिडन सिस्टम, ठीक। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिसोलेशन ऑफ सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स अकरिंग ड्यूरिंग, किसके दौरान होता है? तो यहाँ पे देखिए जाइगोट दिया हुआ है, डिप्लोटीन दिया है, लेप्टोटीन दिया हुआ, पैकेटीन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? सिनेप्सिस किस में होती है? डिप्लोटीन स्टेज होगा, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन उसका हो जाएगा, ठीक। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब फिर बात आ गई वहीं पे जो भी मैंने पीछे क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें देखिए पहला कह रहा है ओरिजिन ऑफ कॉर्टी, ठीक है। तो कॉर्टी की ओरिजिन कहाँ होती है? तो इसमें हम ए को देखते हैं, ए को देखते हैं कि क्या है। ए को लोकेटेड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ कहाँ होता है? एक सेकंड, ये होता है बेसिलर मेम्ब्रेन, ए का फोर्थ होता है, ठीक है। ए का फोर्थ किस में है? देखो सेकंड में है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, लेकिन ये देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एंजाइम एंट्रोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, ठीक, एंट्रोकाइनेज किसके कर्जन है? ट्रिप्सिनोजन इंटू ट्रिप्सिन, सही है। दूसरा कैनिसोजिन कैंसिन, पेप्सोजिन एंड पेप्सिन, प्रोटीन टू पेप्टाइड्स, पहला सही है कि ट्रिप्सोजिन टू ट्रिप्सिन में ये करता है, ठीक है, तो इसका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट इनटू द एनारोबिक स्लेज रजिस्टर ऑफ फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए तो क्या हो जाएगा इसका? फ्लोटिंग डेवरेसिस, इफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, तीसरा है एक्टिवेटेड स्लेज, और चौथा है प्राइमरी स्लेज। इसका क्या हो जाएगा? एक्टिवेटेड स्लेज जो होता है वो ट्रीटमेंट में, सीवेज ट्रीटमेंट में आता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ये थर्ड वाला। आइए आगे देखते हैं हम। अब आगे कह रहा है कि इन वाटर हैकेंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, किसमें होता है? किससे होता है? इंसेक्ट और विंड, इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। अगला देखिए क्वेश्चन, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर एंड लिक्विड फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट इन अर्ली मॉर्निंग, इसको हम रूट प्रेशर बोलते हैं, इम्बिबिशन कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस होता है या ट्रांसपिरेशन होता है। तो क्या बोलते हैं इसको हम रूट प्रेशर बोलते हैं, ठीक है।
ये देखिए आंसर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज एब्सेंट। यहाँ पे इसमें 16 मिलियन 20 मिलियन 50 मिलियन 7 मिलियन और 1.5 मिलियन। तो इसका ऑप्शन है थर्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 मिलियन। ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट लगभग 7 मिलियन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिस्ट द सेल साइकिल एंड इंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्वेसेंट स्टेज। दिस प्रोसेस इज अकर्स एट द किस स्टेज में होती है, एम फेज में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंक्लूजन बॉडी। ठीक, इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। फिर यहाँ पे देखो अब इनकरेक्ट, ये चीज़ें जो होती हैं बहुत मायने रखती हैं एग्जाम में। इनकरेक्ट, नॉट, ये सब चीज़ें जो होती हैं वही आपको मेन चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो पहले कोई यहाँ पे कह रहा है कि दीज आर इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, सही है। दूसरा कह रहा है कि दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। थर्ड कह रहा है कि दीज रिप्रेजेंट्स रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे, ये पहला सही है कि दीज आर इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल। ठीक है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा कह रहा है इलूम इज ए हाईली कॉइल्ड पार्ट। तीसरा कह रहा है बर्मी फॉर अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम द डिओडिनम। और चौथा कह रहा है कि इलूम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका सही है, इलूम इज द हाईली कॉइल्ड पार्ट। ठीक है ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा था फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, ट्रांसलेशन की फर्स्ट फेज क्या होती है, एमाइलेशन होता है फर्स्ट फेज, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए का। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोपेक्टिन। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है नीचे, फर्स्ट हो जाएगा इसका। अगला देखिए कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, यहाँ पे दिया नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, स्पीसीज इंटरेक्शन, क्या हो जाएगा स्पीसीज इंटरेक्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे एक कन्वर्जन एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन। अगला कह रहा है कि which ऑफ द फॉलोइंग refers टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म which have evolved ड्यू टू चेंज in environment brought about by the anthropogenic action। ठीक, यहाँ पे कह रहा डार्विन फिंचेज ऑफ गैलापागोस आइलैंड। दूसरा कह रहा है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वीड्स। और तीसरा कह रहा है कि ड्रग रेजिस्टेंस यूकेरियोट। चौथा कह रहा है कि मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटेड एनिमल लाइक डॉग। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया ए एंड सी, तो इसका कौन सा बी सही है कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड। ठीक है, तो इसका बी है, बी सही है। और तीसरा अगला देखिए कह रहा है कि ड्रग रेजिस्टेंस यूकेरियोट, ये भी सही है। और लास्ट कह रहा है कि मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग। ठीक, ये भी सही। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिलाई इज फाउंड इन, माइक्रोबिलाई किस में पाई जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इसका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट
ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन में पाई जाती हैं ये, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए इन वेक्टर इज टर्म्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ओरिसाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिसाइड बोलते हैं, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे हम, ओरिसाइड, सो ये, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या करा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज ऑफ डाइवर्सिटी, कहाँ होता है हाईएस्ट स्पीसीज ऑफ डाइवर्सिटी, अमेजन फॉरेस्ट में। ये थर्ड ऑप्शन इसका सही है। थैंक यू सो मच।